सुप्रभात प्रिय छात्रों। पिछले वीडियो में हमने साथी हाथ बढ़ाना गीत के बारे में पढ़ा था। आज हम इस गीत से संबंधित दिए गए पाठ्य पुस्तक कार्य के बारे में जानेंगे। इकाई 1 पाठ्य पुस्तक में दिए गए कार्य शब्द भंडार के अंतर्गत दी गई कहावतों को पढ़कर उनका अर्थ और कहावत गीत की किस पंक्ति से मिलती जुलती है जानेंगे तथा कहावत से वाक्य भी बनाएंगे। कहावत इस प्रकार है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है एक अकेला व्यक्ति किसी बड़े कार्य को नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं यह कहावत गीत की किस पंक्ति से मिलती जुलती है। यह कहावत गीत की पंक्ति एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना इस पंक्ति से मिलती जुलती है। समझ में आया बच्चों? अब हम इस कहावत से वाक्य बनाएंगे। वाक्य: तुम अकेले उस संस्था का कार्य नहीं संभाल सकते। क्या तुम नहीं जानते कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता? तो देखा स्लेटर्स, किस तरह कहावत का अर्थ उससे मिलती जुलती गीत की पंक्तियां हमने पहचानी और वाक्य बनाया। इसी तरह आपको भी अगली कहावत का अर्थ उससे मिलती जुलती गीत की पंक्ति तथा वाक्य बनाना है। कहावत इस प्रकार है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इकाई 2 स्लेटर्स, हाथ शब्द से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इनके अर्थ समझिए और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाइए। स्लेटर्स, आपके लिए मैं उदाहरण के रूप में एक मुहावरे का अर्थ और मुहावरे से वाक्य बनाकर बताती हूँ। मुहावरा इस प्रकार है। हाथ को हाथ न सूझना। इसका अर्थ है घना अंधेरा होना। वाक्य: गांव के रास्तों पर आज भी बिजली की समस्या है। रात को बाहर निकलने पर हाथ को हाथ नहीं सूझता है। अब मैं आपको कुछ और मुहावरे तथा उनके अर्थ बताऊंगी। मुहावरे इस प्रकार है। हाथ साफ करना, चोरी करना। हाथ पैर फूलना, डरकर घबरा जाना। हाथों हाथ लेना, स्वागत करना। हाथ लगना, अचानक कुछ मिलना। स्लेटर्स, अब आपको इन मुहावरों से वाक्य बनाकर अपनी अध्यापिका जी या अध्यापक महोदय को भेजने हैं। स्लेटर्स, आपने पिछली कक्षा में भाषा के भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि पढ़ा है। आज हम संज्ञा तथा सर्वनाम की पुनरावृत्ति यानी रिकैप्चुलेशन करेंगे। भाषा के भेद में सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा: किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, भाव को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, किताब, शिमला, घोड़ा, बचपन आदि। अब हम इन संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाएंगे। मोहन बांसुरी बजा रहा है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, मोहन और बांसुरी। मोहन व्यक्ति का नाम है, बांसुरी वस्तु का नाम है। तो स्लेटर्स, याद आया आपको? आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा के बाद अब हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, यह,
वे, तुम्हारा, आपका, उसका आदि। अब हम इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। हम पढ़ रहे हैं, तो बच्चों इसमें सर्वनाम शब्द क्या बना? हम। बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है? इसमें सर्वनाम शब्द क्या होगा? आपका। बहुत अच्छे। स्लीटर्स, अब हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। निज का अर्थ होता है अपना। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप, अपना, अपने लिए आदि। अब मैं निजवाचक सर्वनाम से वाक्य बनाकर बताऊंगी। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। तो बच्चों इस वाक्य में मैं अपने आप, यह निजवाचक सर्वनाम है। राजू अपना काम स्वयं करता है। इस वाक्य में क्या होगा निजवाचक सर्वनाम? अपना। अपना निजवाचक सर्वनाम है। सुधा ने अपने लिए पुस्तक खरीदी। इस वाक्य में अपने लिए यह शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आशा है आप निजवाचक सर्वनाम समझ पा रहे होंगे। स्लीटर्स, यह आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए इसे 2 से 3 बार जरूर सुनना। अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ वाक्य दे रही हूँ। उनमें से आपको निजवाचक सर्वनाम पहचान कर रेखांकित करना है। वाक्य इस प्रकार है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। राधा ने अपने लिए गुड़िया खरीदी। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपने माता पिता से सच बोलना चाहिए। स्लेटर, आशा है आप इस व्याकरण भाग को समझ पाए होंगे और दिया गया गृह कार्य भी जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।